ऐसा इतना बड़ा एक्टर, वो भी उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि वो क्या एक्टर थे। दोनों की बातें हो रही हैं और दोनों कमाल एक दूसरे के ऊपर, दे लाइक कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। मगर जो कमाल की बात है कि एक इंसान के अंदर जो एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में मुश्किल को कहते हैं दिक्कत, जबकि दोनों उर्दू के अल्फाज है। हम लोग दिक्कत कहीं और इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल मुश्किल की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या इसमें मुश्किल क्या है, इसमें परेशानी क्या है, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे कि यार देखिए, आपके यहाँ जो उर्दू बोली जाती है, क्या ये लफ्ज यहाँ सही रहेगा। तो ऑफ कोर्स द रोल इन माइटी हार्ट व्हाट ही वाज प्लेइंग वाज ऑफ अ सीआईडी एजेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी उर्दू भी वही होगी। सो ही आस्क्ड अस, इन फैक्ट मी, कि भाई ये क्या, मैं कैसे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो एक इतना बड़ा एक्टर, उसको कोई झिझक नहीं हुई पूछने के लिए। बिल्कुल। और फिर क्योंकि वो राजस्थान का ताल्लुक था, तो जब वो अर्ली डेज में उन बहुत बड़े फैन थे वो मिथुन चक्रवर्ती के। अच्छा। तो वो उन्हीं की तरह बेल बॉटम्स वाली ट्राउजर्स पहन के, उनकी तरह से बाल बनाना एंड ये सारा स्टाइल वैसे ही करते थे। तो मुझे उन्होंने एक किस्सा छेड़ा था कि यार, मैं हमारे इलाके में ऑक्टोपसी जेम्स बॉन्ड सीरीज की शूटिंग हो रही थी। अच्छा। तो मैं और मेरे दोस्त उसके ऑडिशन के लिए गए, वो भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए, कोई कोई मेजर रोल भी नहीं था। और उसका जो कॉल टाइम था हमारा सुबह 5 बजे का था, और जब हम साइकिल से पहुंचे तो वी वर हार्डली 5 मिनट्स लेट एंड द क्रू वाज गॉन। और उन्होंने कहा यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि यार मेरे हाथ से हॉलीवुड फिल्म निकल गई। हु न्यू दैट कि जो शख्स एक छोटे से कैरेक्टर के लिए, एक एक्स्ट्रा के लिए भी तैयार था, वो एक जमाने में इतनी फिल्में कर लेगा हॉलीवुड की। एंड यू नो, he conquered the fort, and in a way like my and his Hollywood character, the career started together. But see where he was and where I, वो वाला। तो बहुत कमाल आदमी थे, बहुत कमाल आदमी थे। अल्लाह, वो वाइब भी उनसे इसी तरह की आती है, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। ऑफ कोर्स हम लोग तो नहीं मिलेगा कुछ, बट वेरी ऑर्गेनिक। मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती थी। वो फोन भी करते रहते थे। साजिद हसन से भी उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो उनसे भी अक्सर उनकी बात होती रहती थी। I was fortunate enough while I was in UK and I found that he's there. तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की मिलने की, दो वो किसी से मिल नहीं रहे थे, बट उन्होंने didn't even take a second to decide to meet me. मैं उनसे हम बातें की, बड़ा बहुत ही पॉजिटिव थे कि मैं सही होके आऊंगा और काम करेंगे दोबारा उसी। मैंने सिर्फ इस पूरे सिनेरियो में एक ही शख्स को फोन किया, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज सबा कमर। मैंने उसको फोन किया, मैंने उसके साथ कंडोलेंसेस की, क्योंकि उसके साथ एक फिल्म की उन्होंने, बहुत ही मशहूर फिल्म थी। बहुत। शी इज इन फैक्ट वेरी अपसेट अबाउट दिस बिग लॉस। बिल्कुल बिल्कुल। ख्याल हमको जन्नत में जगह नसीब करे, आमीन। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन आया है, अलीना अख्तर पूछ रही हैं, व्हिच चाइल्ड हैज द सेम नेचर लाइक यू अदनान सर। अच्छा, आपके बच्चों में से पूछ रहे कौन सबसे ज्यादा आपसे आपकी तरह का है। मेरे तीनों बच्चे मेरे है तो आपके पर्सनालिटी की बात हो रही है। आई थिंक कुछ ना कुछ सब में आया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सब में The है। son has the creative part of like singing, maybe he थोड़ा बहुत चंचलपन है उसके अंदर, जो मेरी अंदर एक थोड़ी सी इंस्टिंक्ट आती है वो। My eldest, in fact, I believe, that's what I believe, that she writes beautifully, and वो बहुत अच्छा लिखती है, थोड़ा बहुत पेंट कर सकती है, तो I have some creative expressions over that too. My middle one, मेरे अंदर एक discreet
पर्सनालिटी है, मैं छुप के बड़ी चीजें कर रहा होता था बचपन में, अच्छा, तो वो उसके अंदर है। हाँ, तीनों में है कुछ तो ना कुछ फिर। बीच वाली थोड़ी शैतान है, छुप के अच्छा, शैतानियां करती है, तो वो तो मेरे सबसे अंदर, ज्यादा आप पे है। हाँ, मेरे ख्याल में तीनों है, तीनों की कुछ ना कुछ है। क्वालिटीज हैं। अच्छा। और अच्छा, तीनों एक के और। अंदर एक और क्वालिटी तीनों के अंदर है कि वो अगर जिद पर आए तो आ जाते हैं, मेरी अच्छा, तरह। स्टबन वाला है पूरा पूरा एलिमेंट उनमें। हाँ, अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मैंने सबसे पहला किया था एक इंडिपेंडेंट प्ले, ख्वाबों की जंजीर। एंड अच्छा, मैं जरा अंदर जाऊंगा, इसको मैं चार्ज भी करूंगा, बिकॉज हाँ हाँ प्लीज। थोड़ा सा आपको डार्क पोर्शन मिलेगा, तो सॉरी अबाउट दिस। नहीं, नो प्रॉब्लम, लाइफ में ये होता है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। या बेटर जी। या कैन यू हियर मी ना? या यस। जी, पहला प्रोजेक्ट। मेरा पहला प्रोजेक्ट था ख्वाबों की जंजीर। हम्म। एंड उसके अंदर मैंने एक रोल किया था, एंड अनवर मकसूद गेव मी दिस चांस। ओके। और उस जमाने में मॉडलिंग कर रहा था मैं, हम्म। और जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए हुए थे उस जमाने में, अच्छा। और अनवर मामू के घर आए हुए थे, और अनवर मामू को उन्होंने कहा ये कौन है भाई, इससे कहा ये इंडिया में काम करेगा, तो उस वक्त तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था। एंड वो एक अपॉर्चुनिटी निकली मेरे हाथ से, क्योंकि आई वाजंट सीरियस, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरा कोई एक्टिंग का मूड नहीं था। मगर फिर अच्छा। मुझे अनवर मकसूद ने, एक मेरे दोस्त हैं फैसल कमाल, आजकल यूएस में होते हैं, सो ही अच्छा। कॉल्ड मी, कहते हैं यार वो अनवर मामू को पीटीवी लेने के लिए जाना है, तो जरा चलो तुम मेरे साथ। मैंने कहा मैं भी हम्म। चलो, हाँ चलो, कंपनी होगी। तो हम केटीवी कराची टीवी स्टेशन गए, वी वर लुकिंग फॉर हिम, और एक कासिम जलाली साहब, एक वेटरन डायरेक्टर थे, और उनकी निशानी ये थी कि पान खाते रहते थे, उनके हाथ में एक पॉलिथीन की एक बैग होता था, उसके अंदर पान होते थे उनके। अच्छा। And there were a lot of boys were sitting there while Anwar Masood was there too. हम्म। And the moment we entered the door, and he said, "यार ये लड़का है," तो मुझे बड़ा प्लान करके बुलाया गया था वो अच्छा। करवाने के लिए। तो वो मैंने सबसे पहला किया। उसके बाद फिर बज्जो यानी बजिया, फातिमा सुरैया बजिया, उन्होंने अपना सीरियल ऑफर किया, उरूसा। That became my claim to fame. ओके। So I entered in that in seventh or eighth episode, and ओके। those were the days जहाँ सिर्फ 13 एपिसोड तक ड्रामे होते थे। हम्म। और वो इतना मशहूर हुआ वो ड्रामा, वो शहरियार वो कैरेक्टर था। अच्छा। एंड मुझे मुझे अंदाजा नहीं होता था, क्योंकि माय फादर वाज अ बैंकर, तो कभी तो मेरे घर में उस जमाने में वो दूसरे वाले हैंडसेट्स तो होते नहीं थे, तो वो एनालॉग घरों में जो एक जगह फोन रखे नहीं होते थे, बिल्कुल बिल्कुल। जिसपे टीआईपी लिखा होता था, वो वाले फोन। अच्छा। अच्छा। आपके दौर में नहीं होंगे, वो मेरे दौर में थे। हाँ, ठीक उनका है नहीं ना? मुझे पता। तो वो फोन जो एक फोन होता था जिसके अंदर डायल होता था गोल वाला, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो, देखे मेरे को, हाँ। तो वो उसमें इतने फोन आने लगे मेरे घर पे, कोई हम्म। कभी रात को, अब उसकी कोई एक बड़ी लाउड बेल होती थी, तो वो मेरे अब्बा बड़े अनॉयड होते थे, यार ये कौन हाँ। कौन लोग तुम्हें फोन कर रहे हैं, व्हाई यू गिविंग दिस नंबर टू एवरीवन। एंड या। आई एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग, मैंने किसी को नहीं दिए हैं ये सब, क्रैंक कॉल्स हैं, मैं नहीं जानता इनको। नो नो, हाँ। व्हाई दे आर कॉलिंग यू, हु आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, और आर यू मिस्टर अमिताभ बच्चन, और व्हाट आर यू, भाई तुम या। हो कौन जो तुम्हें हाँ। लोग फोन कर रहे हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता। एंड तो वो बेचारे बड़े डिस्टर्ब होते थे। फिर एक जमाना फिर आया कि कॉर्डलेस फोन होते थे, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स कुछ सिलसिले भी शुरू हो गए थे मेरे उस वक्त। अच्छा। तो अब्बा फैंस।
फैन से ज्यादा जरा थोड़ा और क्लोज। अच्छा, आगे वाला स्टेप, ठीक है। ठीक है ना। तो फिर वो रात को फोन, मेरे मेरे अब्बा को सबसे बुरा लगता था कि रातों को ये फोन क्यों आते हैं। हाँ, तो ये वो पिटाई भी कॉर्डलेस बहुत। वो अपने पास कॉर्डलेस रख लेते थे कमरे में, अच्छा। और बेचारे वो जल्दी सो जाते थे। तो मैंने क्या किया, ये जो नहीं होते जो जो कार्ट पे लेके जा रहे होते पुरानी चीजें वाले, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उन उधर से मुझे एक कॉर्डलेस कहीं टूटा हुआ मिल गया। तो अच्छा। वो मैंने से कोई खरीदा, तो मैं रात को वो कॉर्डलेस अब्बा के पास रख देता था और सही वाला हाँ। कॉर्डलेस था। अच्छा वो अच्छा। बेचारे समझते थे कि हाँ कॉर्डलेस मेरे पास ही है। उनको आज तक नहीं पता लगा, लेकिन को पता लगा था तब भी कि आपने कुछ किया है। हैंकी अरे पैंकी हैंकी पैंकी हमेशा पकड़ा जाता था मैं। पकड़े जाते थे। अच्छा। उस पहले वो डायल्स वाले जो होते थे उसका, मेरे अब्बा ने कभी डायल निकाल लिया, क्योंकि उस जमाने में फोन के बिल्स क्यों इतना आ बिल्कुल। रहा है। तो हाँ। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो आप हर कोई अपने अपने बिल पे कर रहा होता है ना, तो उस वक्त तो बिल्कुल। हाँ अब वही दे रहे होते थे। हाँ। इतना घर का फोन का बिल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो उन्होंने डायल निकाल लिया। हमने अच्छा, जाके डायल भी पुराना खरीद लिया। सारे फिर तरीके रात आपको में, पता थे मतलब। हाँ हाँ, वो सारे, वो सब मैंने अच्छा, किया, वो जो सब। बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन आ रही है आपके एक और कैरेक्टर की, जो कि आपका आजकल ड्रामा लग रहा है, ये दिल मेरा। और बहुत ज्यादा उस पर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये दिल मेरा में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने वो नहीं स्टार्ट किया, मैं हालांकि सारे पाकिस्तानी ड्रामे में देखती हूँ, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट वाचिंग दैट एज़ वेल यूट्यूब के ऊपर। वेल यस, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो मेरा एक सीरियल था जो मैं पहले कर रहा था, मेरे पास तुमसे। वो हाँ, बहुत ही डार्क नेगेटिव कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ, मीर फारूक जमान का। बिल्कुल। एंड विद सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड एंड कर्ल या मुस्टैचेस, एंड वो थोड़ा सीरियल किलर टाइप का एक आदमी है। बिल्कुल, वो देख के लगता है कि ये मतलब ये बंदा ठीक नहीं है। हाँ, तो वो, एंड ही इज आफ्टर हिज वाइफ्स, और वो बीवियों को मरवाता जा रहा है, लोगों को मरवाता जा रहा है, बस ये विच इज, कभी कभी आपको ना ऐसे कैरेक्टर करने से थोड़े से आप डिस्टर्ब भी होते हैं, मगर अच्छा है कि मैं जल्दी निकल आता हूँ उनमें से। निकल आते हैं। अच्छा, आप बहुत देर तक आप पे इम्पैक्ट नहीं रहता उस तरह से, व्हिच इज गुड। नहीं। अच्छा, दो तीन ना इंडिया से भी नीचे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर वी लव योर एक्टिंग एंड थैंक यू ऑल। सो मच। थैंक यू, और किसी थैंक ने यू। पूछा हुआ है कि व्हाट इज योर ज़ोडिएक साइन, क्या आपका So स्टार साइन। I'm a Caspian Libra. I don't know, is it good or bad? ओके, ठीक है, बीच में आपके। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं अदनान, व्हाट इज योर टेक ऑन ट्रोलिंग जो होती है सोशल मीडिया पे, द नेगेटिव कमेंट्स, द हेट कमेंट्स अगेंस्ट एवरी एक्टर एक्ट्रेस मॉडल्स, क्या, हाउ डू यू टेक इट, जो क्या आते कहना हैं चाहिए कमेंट, आप? बिल्कुल, जो हाँ। कमेंट किसी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लिए नेगेटिव कमेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे नीचे लोग पोस्ट कर रहे होते हैं ना, एज इन कमेंट्स वगैरह, अपने अच्छा, ट्रोल इसके कर रहे अंदर होते हैं, मुझे क्रिटिसिज्म दी लगता है होती कि ये है। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसकी हम्म। मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ। When you want to buy a jacket, या what exactly you look for? The first thing is the material. या Then you go for the fit. हम्म But these are the only two things. Maybe inside lining आप देख सकते होंगे अंदर क्या lining लगी हुई है. हम्म But you're never interested in कि वो जो लाइनिंग के अंदर बुकरम और बुकरम वगैरह ये कौन सा लगा हुआ है, किस कंपनी का लगा हुआ है, किस मेक का है. So consider that buckram as your negative part. ओके। ठीक है ना? हाँ। And your good part is the cloth and the jacket and the fit you're wearing it. ठीक है ना? People appreciate only the jacket, the material, the feel and the cut. Nobody will talk about कि यार अंदर लाइनिंग के अंदर क्या लगा हुआ है यार इसके अंदर. बिल्कुल। हाँ। तो आप समझ लीजिए आपके अच्छे काम को सपोर्ट करता है वो बुकरम, यानी आपका जैकेट अगर बुकरम अंदर नहीं होगा